हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए स्टूडेंट, आज मैं 6.1 मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप मेरे साथ करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ आएगी। और इससे पहले की जो वीडियो जिनमें मैंने पैरामीटर के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है उनको भी देख के जब ये वीडियो आप देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्ट टाइम हम आप स्टार्ट करते हैं। और अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस रीड करती हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ द आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? जिनकी 2 साइड इक्वल होती है। 3 साइड जैसा हो गया बट 2 साइड इनकी इक्वल होती है, वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स होते हैं। तो इनमें से बोला है, क्वेश्चन को समझिएगा डायग्राम के थ्रू। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस, यानी कि ये इक्वल साइड है, एक्स है, ये भी एक्स हो गई। इनके आपको इक्वल साइड में से एक साइड बतानी है तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। इफ द पैरामीटर एंड अनइक्वल साइड, यानी अनइक्वल ये आर नीचे दे रखा है। पैरामीटर हो गया 30 सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड हो गई 8 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल से पैरामीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा बच्चों, ताकि मुझे आप पता चल जाए कि आपको समझ आया। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? साइड प्लस साइड, यानी कि आप यह भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, साइड प्लस साइड। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पैरामीटर हमें दे रखा है, देखिए 30 सेंटीमीटर। साइड हमें अनइक्वल साइड दे रखी है ये वाली 8 सेंटीमीटर, और इक्वल है हमारे पास, तो हम सबको रख देते हैं एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एक बाउंड्री पे चल रहे, पैरामीटर मतलब बाउंड्री है, तो आप प्लस करते जाएंगे। ए से आपने स्टार्ट किया यहाँ पे, तो ये प्लस, देन ये, देन ये। अब आप प्लस कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 2x प्लस 8 सेंटीमीटर कितना आएगा? 22 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स इधर रह जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो आ गया 11 सेंटीमीटर। ओके, अनइक्वल साइड आ गई आपकी 11 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर बाय 40 मीटर, यानी कि 50 मीटर लेंथ है उसकी, 40 मीटर ब्रेथ है। रमेश गोज 20 टाइम्स अराउंड इट, रमेश उसके 20 टाइम्स अराउंड इट जाता है। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, पार्क है या कुछ भी आप मान लीजिए। आप पार्क में कैसे घूमते हैं, ऐसे जो उस पर बना होता है फुटपाथ टाइप का, तो उस पर आप ऐसे राउंड लगाते हैं, तो वही हम राउंड इट लगा रहे, तो इट मीन्स हमको पैरामीटर निकालना है। आपको पता लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में से। क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये समझना होगा कि आपको ये पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड है या कोई भी स्क्वायर है, आप ये देखेंगे कि उसके हमें अराउंड इट लगा रहे हैं, उसकी बाउंड्री पे लगा रहे हैं, इट मीन्स हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालने के लिए बहुत ईजी है। ये 50 मीटर हो गया क्वेश्चन में आपको दे रखा है, और ये 40 मीटर्स हो गया। तो रमेश गोज 20 टाइम्स, अगर हम एक टाइम का जो निकाल लेंगे उसको 20 बार मल्टीप्लाई कर दो या प्लस कर दो। रिपीट एडिशन से हम बचने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैं बार बार आपको बीच बीच में बता देती हूँ। हाउ मच डिस्टेंस डज हिज कवर, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। ओके, तो पैरामीटर पहले आप देख लीजिए। लेंथ ऑफ फील्ड कितना है? 50 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड कितना है? 40 मीटर्स। ओके, थोड़ा स्पेस कम है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। पैरामीटर ऑफ फील्ड क्या होगा? 2l प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है ना। अब आप वैल्यू फिट इसमें पुट कर दीजिए। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाती रहूँ जिससे आपको समझने में ईजी हो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेशन कीजिए।
2 मल्टीप्लाई 90 मीटर आ गया, इट मीन्स 180 मीटर हो गया। ये एक राउंड का है, ठीक है। तो हमें लेकिन 20 टाइम्स बताना, उसने 20 टाइम्स राउंड करा है। डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड 180 मीटर्स, ओके। डिस्टेंस कवर इन 20 राउंड या 20 टाइम्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई 180 मीटर्स, ये आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस टाइप का ही है, बस थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इस टाइप का, आपको आधा क्वेश्चन तो पढ़ते ही समझ जाएंगे। रेक्टेंगुलर फील्ड इज 90 मीटर बाय 70 मीटर, इट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। अ मैन वॉक अराउंड इट, मैन उसके लगा रहा है, वही हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। देखिए मैं डायग्राम इसलिए बनाती हूँ ताकि बच्चों को ईजिली समझ आ जाए, ओके। ए बी सी डी 90 मीटर्स एंड 70 मीटर्स। तो वॉक अराउंड इट यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर उसके अराउंड कर रहा है एट द रेट ऑफ, यहाँ पे देखिए कुछ चेंज कर दिया, एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी स्पीड बताइए 4 किलोमीटर पर आवर में बताइए। यहाँ पे किलोमीटर बताया, यहाँ पे मीटर बताया, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना। वॉट टाइम विल बी टेक इन द मेकिंग 5 राउंड, तो यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि 5 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा, तब जाके हम उस डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग आंसर्स निकालेंगे। और डिस्टेंस हमें कवर करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, ओके। सेम विदाउट वेस्ट टाइम मैं आपको करा देती हूँ। लेंथ ऑफ फील्ड 90 meters and breadth of field 70 meters, okay. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है 2L+B, ओके। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 2 मल्टीप्लाई में 90 मीटर प्लस 70 मीटर्स, कैलकुलेट कीजिए 90 70 160 मीटर्स, यानी कि 320 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस कवर हुआ 1 राउंड में। द डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड, तो बच्चों ये बताइए 1 राउंड का डिस्टेंस हमें नहीं बताना है, उसने बोला कि टोटल टाइम कितना लगेगा उसको अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पूछा कितना डिस्टेंस निकालना, तो पहले तो डिस्टेंस तो हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि 5 राउंड लगाने। तो डिस्टेंस कवर इन 5 राउंड 320 मीटर मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया है 1600 मीटर, यानी कि अब ये मीटर में निकाला, लेकिन स्पीड हमें बताइए 4 किलोमीटर पर आवर की। तो यानी कि हम मीटर को यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। तो जब मीटर को हमें करना है तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.6 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब ये इसके हिसाब से आपको निकालना है सिंपल। तो 4 किलोमीटर कवर इन 1 आवर, ओके। तो 1 किलोमीटर कितने में कवर करेगा वो 1/4 आवर में, ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट वो करना पड़ता है 1 बनाना पड़ता है। तो अब डायरेक्ट 1.6 किलोमीटर कवर कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6, ये इधर आ गया 0 लगा दिया है, यानी कि 4/10 आवर में वो करेगा, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया। इजी है बच्चों, नहीं अगर इजी नहीं लगेगा तो दोबारा आप देखिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 30 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक बार करा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल
70 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है 30 सेंटीमीटर। सिंपल हमें क्या फाइंड करना है, पैरामीटर्स। ओके, ये बहुत ही ईजी है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये ज़्यादातर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं ताकि बच्चे इसको जल्दी से निकालें। बस ओनली कैलकुलेशन आपको उसमें करनी होती है। अगर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स में आता है तब आपको ये पूरा खोल के एक्सप्लेन करके आपको दिखाना पड़ता है। अदरवाइज़ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपना और कर सकते हैं। 100 सेंटीमीटर इट मीन्स 200 सेंटीमीटर। ओके, डन। तो आपको ये मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, इनकी प्रैक्टिस प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे भी वीडियो ऐसी बनाती रहूँ और आपको हेल्प करती रहूँ। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।